रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद चंपत राय के त्यागपत्र देने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज उनसे मुलाकात कर हाल चाल जाना। वहीं कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने कहा कि कल उनकी चंपत राय से अच्छी चर्चा हुई। उनका मुख्य मकसद स्वास्थ्य की जानकारी लेना था। चंपत राय पूरी तरह स्वस्थ और संतुष्ट हैं। इस्तीफे को लेकर उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि चंपत राय एक अनुभवी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगाया, इसीलिए वे ट्रस्ट की नई व्यवस्था का पूरा समर्थन करते हैं और उनके मन में कोई असंतोष नहीं है। स्वामी गोविंद देवगिरी ने बताया कि वे यहाँ के कुछ संतों से भी मिले। संत भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फैसलों से सहमत और संतुष्ट हैं। संतों ने पूजा पाठ की प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में और सुधार की अपेक्षा जताई। जय सिया राम। मैं कल माननीय चंपत राय जी से मिलने गया। उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। मुख्यतया मुझे उनका स्वास्थ्य देखना था। वे स्वस्थ हैं, वे समाधानी हैं और त्यागपत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता हैं। भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। मैं यहाँ के कुछ साधु संतों से भी मिला। वे भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ सहमत हैं, प्रसन्न हैं और वे स्वयं अपेक्षा रखते हैं कि हम कुछ पूजा पद्धति में, व्यवस्थाओं में और सुधार करें, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं, वो करने वाले हैं। मैं कल जहाँ पर चढ़ावे की गिनती होती है उस स्थान को भी देखने के लिए गया और किस प्रकार का परिवर्तन अब हम लोगों ने किया है इसका भी मैंने वहाँ पर निरीक्षण किया और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना अब कभी भी घट नहीं पाएगी। इतनी सावधानी अब बरती जा रही है कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। हम पूरे राष्ट्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा यह राम मंदिर ये आंखों में से, उनकी नज़र में से उतरेगा नहीं, उल्टा अब एक स्वच्छता होने के बाद में वह बहुत अधिक चमकेगा और लोगों के अधिक आदर को पात्र होगा। सभी के लिए मंगल कामना। जय सिया राम। अयोध्या धाम की सिद्धपीठ हनुमानगिरी के इमली बगिया स्थित निर्वाणी अने अखाड़ा मंडल के साकेतवासी महंत संत रामदास महाराज की 13वीं पर श्रद्धांजलि सभा व भंडारा हुआ। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास सहित अयोध्या के सभी संत महंतों ने चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। महंत राजूदास ने कहा कि गुरुदेव जिस लोक में भी हो सनातन के लिए आशीर्वाद देते रहे हैं, इसी भाव में संतों का आशीर्वाद लिया गया। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने कहा कि महाराज तपस्वी व विद्वान संत ने आज उनकी 13वीं में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी है। अखिल भारतीय पंच रामानंद निर्वाणी अनेखारा सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी गोलोकवासी पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य महान संत रामदास जी महाराज का आज 13वीं थी। हमारे गुरु भाइयों ने हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े के सभी महंत महामंडलेश्वर जगत गुरु ऐसे पूज्य संतों को बुलाकर चरण धुलकर तिलक लगाकर द्रव्य दक्षिणा देकर भंडारा पवाकर आशीर्वाद दिया कि गुरुदेव भगवान हमारे जहाँ भी रहें वहाँ से आशीर्वाद आश्रम को देते रहें, जो आश्रम सनातन संस्कृति हिंदुत्व के लिए कार्य काम करता रहे। आज हनुमानगढ़ी कल पूरे अयोध्या जी का कल भी है। एक दिन पहले लड्डू कचौड़ी का पूरे अयोध्या जी का था। इसका भाव यही है कि ये पुण्य आत्मा सदैव पृथ्वी पर आकर सनातन संस्कृति हिंदुत्व के लिए कार्य काम करता रहे।
इसके नाते पूज्य संतों को बुलाकर चरण दबाकर आशीर्वाद लिया गया कि हमारे गुरुदेव भगवान जिस लोक में रहे उस लोक से सनातन के लिए कार्य करने का हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। आज का यही कार्यक्रम था। पूज्य संत उज्जैनिया पंटी के संत संतराम दास महाराज जी के श्रद्धांजलि सभा में साधु संतों के साथ में पूज्य संत को आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अपना अर्पित किया। चाल भंडारे की एक परंपरा है यहाँ पर, और आपको मैं चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ यहाँ की परंपरा के बारे में। यहाँ जब कोई साधु हम लोगों के बीच में नहीं रहता है तो जो परंपरा है अयोध्या की सबसे अनोखी परंपरा है। यहाँ दक्षिणा देने और लेने की परंपरा है। 1200 साधु अकेले हनुमानगढ़ी में, पहले जानिए कितने, 1200। उनको दान दक्षिणा करना, उनका आदर सद्भाव करना। उसके बाद पूरे अयोध्या में 1700 साधु, कितने, 1700। उनका कल, ये 2 दिन होता है, कल उनका वो आएंगे, उनका स्वागत समारोह होगा, उनकी पूजा अर्चना होती है और उनको दक्षिणा दिया जाता है। ये जानते रहो, नहीं जानते? ऐसे संत पुरुष थे, हम लोग तो जानते थे। अगर ये हम लोगों को गरिया दें, अब तो परंपराएं सब बदलती चली जा रही है। गाली में वो प्रेम है कि जो किसी मीठी बात में नहीं है भैया। अगर बड़े गुरुजी से हम लोग गाली जब तक सुन नहीं लेते थे तब तक छेड़ते रहते थे, और जब एक आध गाली दे देते थे तो हम लोग खुश होके चले जाते थे। बहुत सा हृदय थे। बहुत दिनों के बाद हम किसी पे वो नहीं करने जा रहे। गुरुजी का हम बाहर थे, सूचना मिली और हमारा सौभाग्य था कि हम उसमें पहुंच गए। जिसने भी देखा होगा, जब इन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो जो चेहरे पे इनका तेज था वो देखने लायक। और जिंदा रहना बड़ी बात नहीं है, आप कैसे मरते हैं ये बड़ी बात है। गुरुजी साहब को भोजन किया और हंसते मुस्कुराते इस लोक को छोड़ के गए। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। अद्वितीय थे, परंतु उनके यादों, उनके स्मरणों के साथ में, उनके आशीर्वाद के साथ में उनसे जुड़े लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनकी मंगल कामना गुरुजी करते हैं और हमेशा हम लोग भी करते रहेंगे। रामनगरी अयोध्या के श्री राम हॉस्पिटल के सामने स्टेशन रोड पर जीवनी ग्रुप द्वारा हल्दीराम स्वीट एंड रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने फीता काट करके नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आए हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास का जीवन ग्रुप के डायरेक्टर पवन जीवानी व हल्दीराम ग्रुप के डायरेक्टर रितु ने बुके देकर साल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं जीवनी ग्रुप के डायरेक्टर पवन जीवानी ने बताया कि इस प्रतिष्ठान के माध्यम से अयोध्या के नागरिकों और देश विदेश से आने वाले राम भक्तों को हल्दीराम की विश्वसनीय गुणवत्ता और बेहतरीन स्वाद का अनुभव मिलेगा। यहाँ मिठाइयाँ, नमकीन, स्नैक्स, फास्ट फूड सहित विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। साथ ही भगवान श्री राम के भोग एवं प्रसाद के लिए 56 प्रकार की शुद्ध स्वादिष्ट विशेष मिठाइयों की भी व्यवस्था की गई है। इस उद्घाटन समारोह में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, पूर्व मंत्री अमित राजपाल सहित कई गणमान्य लोग, नागरिक, व्यापारी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। जीवनी ग्रुप के विश्वास जताया कि यह नया प्रतिष्ठान अयोध्या में स्वाद, गुणवत्ता और बेहतर सेवा का नया केंद्र बनेगा। हमें राम जन्मभूमि पे ये अवसर दिया है राम भगवान ने, और हम अपनी शुद्धता को वैसे ही मेंटेन रखेंगे जैसे ऑल ओवर इंडिया में है। हम चाहेंगे हमें यहाँ राम की नगरी का प्यार मिले, यहाँ की माताओं बहनों का, श्रद्धालु जो आते हैं, हमें उन सबके प्यार की आशा है जो ऑल ओवर इंडिया में सेम। यहाँ की हमारी क्वालिटी भी और आइटम्स सब ऑल ओवर इंडिया सेम चलता है। प्रसाद में 56 भोग है, मिठाइयाँ हैं। हम चाहते हैं हमारी क्वालिटी और स्वाद जो है हर कोने तक पहुंचे, भारत के लोग हमें जाने, हमारी क्वालिटी के बारे में हमें विश्वास है कि हम वही शुद्धता प्रदान करेंगे। प्यार मिले हमें, सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर। क्या नाम है?
ऋतु। और ये एक नई ओपनिंग हो रही है, नया कहते हैं अच्छे दिन आगे कह रहे हैं। हल्दीराम का एक उद्घाटन किया गया। हल्दीराम के उद्घाटन में हमारे अयोध्या के महंत श्री संजय दास जी पूरे ग्रुप के साथ आए हुए हैं। इससे पहले जो है अपने विधायक माननीय विधायक श्री वेद गुप्ता जी आए थे और अपने महापौर श्री गिरीश त्रिपाठी जी आए थे। सबने मिल करके इसका उद्घाटन किया है। ये हमारे लिए और पूरे अयोध्या वासियों के लिए सौभाग्य का समय है कि आज के दिन जो है हल्दीराम का उद्घाटन हो रहा है। हम लोग की बहुत दिन से मंशा थी है, हमारे बच्चों का भी एक सपना था कि यहाँ पे कोई बढ़िया सी हल्दीराम के रेस्टोरेंट खोला जाए, जो कि आज उसको उन्होंने अपने प्रयासों से पूरा किया। वास्तव में एक ब्रांड है और हम लोग उसी हल्दीराम को साथ में लेके आए। अभी और आगे भी हम लोग की योजनाएं हैं, समय समय पे सब सामने आएंगे। कितने बता दें, मेरा नाम पवन कुमार जीवानी, जीवानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर किया श्री पवन जीवानी जी के परिवार द्वारा, जीवानी परिवार द्वारा आज यह हल्दीराम प्रतिष्ठान का नवीन उद्घाटन अयोध्या रेलवे स्टेशन पे किया गया है। निश्चित रूप से हल्दीराम नए आयाम स्थापित करेगा। हम अपनी ओर से, सिंधी समाज की ओर से श्री पवन जीवानी जी को, उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और जो हल्दीराम के मेन ओनर है, जिनकी फ्रेंचाइजी है, जिन्होंने पूरे विश्व में हल्दीराम की शाखाओं को फैलाया है, श्री अग्रवाल जी, उनको भी मैं हृदय से बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जीवानी ग्रुप तन मन धन से, सीआरसी के माध्यम से, अन्य फंडों के माध्यम से समाज की सेवा का कार्य करता है। निश्चित रूप से सिंधी समाज के लिए गौरव की बात है कि यह प्रतिष्ठान हमारे पवन जीवानी जी जो सेंट्रल पंचायत के मुखिया हैं, उनका यह प्रतिष्ठान है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह प्रतिष्ठान उत्तरोत्तर प्रगति करे, जीवानी परिवार प्रगति करे, यही कामना है। जय हिंद, सभी को बधाई, धन्यवाद। अयोध्या के गोसाईगंज नगर के उत्तरी छोर पर रेलवे लाइन के किनारे शहीदवारी मोहल्ले में स्थित हज़रत मोहम्मद इलाही शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर बुधवार को सालाना उर्स जश्न के माहौल में धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सुबह कुरान ख्वानी, गुलसंदल व चादरपोशी, गागर शरीफ, नजर नियाद या लंगरे आम देर रात तक चलता रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सियाराम निषाद सपा अध्यक्ष गोसाईगंज विधानसभा एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में धर्मवीर वर्मा, वरिष्ठ सपा नेता, गोसाईगंज विधानसभा ने सूफी संतों के बारे में विस्तृत रूप से दर्शकों को अवगत कराया तथा कवाल रिजवान चिश्ती अयोध्या फैजाबाद और कवाल शबनम नाज प्रतापगढ़ के बीच पूरी रात भर जवाबदेही क्वाली का शानदार मुकाबला चलता रहा और अंत में सुबह 4:13 पर कुल शरीफ का प्रोग्राम संपन्न हुआ, जिसमें जिग्निया सरजमी आस्थाने के खादिम मास्टर मुबारक अली श्रीदी, खादिम खास मोहम्मद कैफ इदरीशी, अयूब वारसी, बाबालाल मोहम्मद वारसी, इश्तियाक अंसारी, मोहम्मद वैस अंसारी, मकसूद आलम अंसारी, अकबाल हुसैन, हाजी लाल मोहम्मद ननकू फलवाले, हाफिज़ व कारी नियाज अहमद, हाफिज़ वासिद अली, जुमन अली, इजहार आलम, इरफान अली व मोहम्मद अरमान सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मुल्क में अमन चैन कायम रहने व मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी।